चांदनी चौक लोकसभा की हर समस्या मेरी समस्या है, ये नारा है आपका। जगह जगह आपके होर्डिंग, बैनर्स, पोस्टर समाज की सेवा के लिए लगे हुए हैं। तो किस तरह से सेवा करते हैं और क्या उद्देश्य है? देखिए, चांदनी चौक लोकसभा की हर समस्या मेरी समस्या, यही देखा होगा आपने। इसके साथ में ना जुड़ा हूँ, लोगों की समस्या मैंने समझी, चीज़ों को जब देखा तो मैंने महसूस करा कि चांदनी चौक लोकसभा में ज़रूरत है जो लोगों की समस्या को समझ सके, सामाजिक समस्या को समझ सके। हम कई बार देखते हैं बहुत चीज़ें ऐसी हैं जो नहीं हो रही और उस पर कोई ध्यान भी नहीं दे रहा। तो ऐसा नहीं है कोई मेरे पास कंटेक्स्ट लेकर आ ही रहा है तो ही मैं उस चीज़ को देख रहा हूँ। अगर मेरी नोटिस में भी कोई चीज़ गलत हो रही है, सामाजिक चीज़ है कोई और जिसके ठीक होना चाहिए, तो उसके लिए कोशिश करते हैं। और मेरा मानना है कोशिश करते हैं तो काम होता है। पुनीत जी, चांदनी चौक लोकसभा ही क्यों? क्योंकि समस्याएं तो पूरे शहर में, पूरे देश में हैं, तो चांदनी चौक लोकसभा में ऐसी क्या खास बात? ना, बिल्कुल ठीक बात है जी, समस्या सारे में है। लेकिन क्या होता है भाई, मैंने यहाँ महसूस करा या देखा चीज़ों को, ऐसा नहीं है बाहर भी देखते हैं, लेकिन यहाँ मुझे ज़्यादा थोड़ी ज़रूरत महसूस हुई। दूसरा, मैं इस क्षेत्र से अपने, मेरा जन्म ही इस स्थान का है तो मैं इससे शुरू से जुड़ा भी हुआ हूँ। तो मैंने देखा इस चीज़ को कि हाँ, प्रॉब्लम्स हैं और जिनका कोई सुनवाई नहीं हो रही बेसिकली। तो देखा और हमें लगा शायद हम किसी के काम आ सकते हैं, लोगों के कुछ काम कर सकते हैं। तो इस वजह से चांदनी चौक लोकसभा। पुनीत जी, क्या प्रमुख समस्याएं क्या हैं यहाँ की, जिनको आप देख रहे हैं? क्या क्या प्रमुख समस्याएं हैं यहाँ की? देखिए, ऐसा कुछ नहीं है प्रमुख समस्या है। जैसे अभी मैं बताता हूँ एक छोटी सी चीज़। आज महेंद्र एन्क्लेव कॉलोनी है हमारा, मैं मॉडल टाउन रहता हूँ, महेंद्र एन्क्लेव कॉलोनी है। तो अधिकृत होनी चाहिए जो, ठीक है, 69 कॉलोनी छूट गई थी पीछे, उस वजह से महेंद्र में। तो इसके लिए मैं देखता हूँ कोई एफर्ट नहीं हो रहे, और अगर एफर्ट होते तो ये हो जाती। मैं इस पे लगा हुआ हूँ और मेरा एक तरह से ये कह लीजिए कि मिशन कह लो, या कि मैं इस चीज़ को छोड़ूंगा नहीं। मैंने इसको ठान रखा है, चाहे कुछ हो जाए इसे करवा कर छोड़ेंगे। और मैं अपनी कोशिश में बरकरार हूँ पूरा, और लगा रहता हूँ दिन रात, और मेरे को कोशिश पूरी उम्मीद है कि मैं चाहे कुछ करना पड़ जाए। कॉलोनी के अलावा भी आप जो निचले स्तर के लोग हैं, मजदूर तबके के लोग हैं, आप वहाँ भी अक्सर पहुँच जाते हैं और पर्यावरण के लिए भी काम कर रहे हैं। तो किस तरह की पर्यावरण विषय पर अगर देखें, उसमें किस तरह की समस्याएं हैं? हाँ, देखिए, पर्यावरण से क्या होता है, हम गार्बेज से रिलेटेड काफ़ी प्रॉब्लम्स देखते हैं। कुछ गार्बेज पॉइंट्स, जीवी पॉइंट्स होते हैं सरकार के, या कुछ होते जो भी चीज़ें हैं गार्बेज। जैसे एक मॉरिस नगर में एक ढलाव नहीं था बेसिकली, वहाँ रोज़ का 30-40 टन कूड़ा आता होगा, गार्बेज आता। और मेरे ख्याल से, मैं अपने बचपन से देख रहा हूँ, उस समस्या पे कुछ नहीं हो पा रहा था। तो हमने काफ़ी लोगों से, नेताओं से काफ़ी कुछ कोशिश करी, नहीं हो पाई चीज़ें। फिर हमने खुद ही एक बीड़ा उठाया उस चीज़ को, और आज वहाँ डीसी साहब है, डीपी भारद्वाज जी, जो अब सिविक सेंटर में शिफ्ट हुए हैं। तो उनसे भी बात करी, उन्होंने आश्वासन दिया, काम नहीं हुआ। फिर हमें कुछ एक आधे सिग्नेचर पॉइंट, सारी चीज़ें करनी पड़ी, धरना देना पड़ा, उनके ऑफिस के बाहर बैठना पड़ा। और आज वहाँ मॉरिस नगर आप जाकर देखेंगे, इतना शानदार एक कॉम्पैक्टर लग गया वहाँ पर, गार्बेज पॉइंट बन गया, बिल्कुल कवर्ड। आप उसकी फ़ोटो खींचेंगे तो एक फ़ोटोजेनिक पॉइंट बन गया। तो चांदनी चौक लोकसभा की समस्याओं पर आप काम करते हैं, तो संदेश क्या देना चाहेंगे चांदनी चौक लोकसभा की जनता के लिए? संदेश यही है, देखिए, मेरा मानना ये है, प्रॉब्लम सॉल्व होनी चाहिए। आज मैं मान लो मैं एक धरने पे बैठता हूँ कभी, या किसी चीज़ के लिए मजबूरी में बैठता हूँ, ठीक है। तो लेकिन मेरा मानना है लोगों का काम, मैं ज़्यादातर, आप अगर आपको पता होगा तो मैं धरने पे कोई भीड़ लेकर नहीं बैठता कभी भी। क्यों? मेरा मानना है, मान लीजिए किसी को समस्या है भी, तो उसने उस समस्या के निवारण के लिए अपने नेता चुने थे, ठीक है। आज मान लो सांसद चुना या कोई चुना, तो उसने उस हिसाब से चुना था, तो उनकी जिम्मेदारी थी और उस समस्या को सॉल्व करना, जो वो नहीं कर पाए। तो उस वजह से तो मेरे को लगा तो ऐसे किसी ना किसी को आगे आना पड़ेगा। तो हम आगे आए, लोगों का भी पूरा, देखो अकेले कुछ नहीं हो सकता, लोगों का पूरा साथ है हमारे को हर चीज़ में, हर तरह से। कहते हैं ना, दूसरे का आशीर्वाद है वही हमारा सामर्थ्य है बेसिकली, तो उससे काम हो।